देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। चुनावी नतीजों के बाद केंद्र में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। पीएम आवास पर हुई बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया। सभी सहयोगियों ने बीजेपी को समर्थन पत्र सौंपकर प्रस्ताव पर मुहर लगाई। माना जा रहा है कि 7 जून को एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दिया, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया और 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया। एनडीए की इस बैठक में पीएम मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे समेत तमाम सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का बयान भी सामने आया। बीजेपी के साथ रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़े हैं तो एनडीए का हिस्सा ही रहेंगे। How can we contest elections if you are not a part of NDA? उधर महाराष्ट्र में हुई एनडीए गठबंधन की हार की पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने लेते हुए डिप्टी सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश की है। हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूँ। इधर आईएनडीआईए गठबंधन भी सरकार बनाने की संभावना तलाश रहा है और दूसरे दलों से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है। विरोधी गठबंधन की निगाहें टीडीपी और जेडीयू पर टिकी हैं, जो एनडीए का हिस्सा हैं। इसी को लेकर दिल्ली में आईएनडीआईए अलायंस की बैठक हुई और आगे की रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी शामिल हुई। साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, एनसीपी के शरद पवार, स्टालिन समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी सहयोगी दलों का स्वागत किया। साथ ही चुनाव के नतीजों को पीएम मोदी की राजनीतिक शिकस्त और नैतिक हार बताया। बहुमत से दूर बीजेपी पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस बार देश की जनता पर मोदी मैजिक नहीं चला। इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है, वो बहुमत से काफी दूर है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ब्रांड मोदी अब खत्म हो गया। मोदी ब्रांड इज फिनिश। दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। संभावित बीमारी के आधार पर केजरीवाल अंतरिम जमानत याचिका लेकर कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि संभावित बीमारी के नाम पर जमानत का कोई पुख्ता आधार नहीं। दरअसल केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज की और केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी। यानी अब केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा। Zee News।